ब्रह्मलीन हो गई। मैं गोद की बात बताता हूँ। मेरे फादर की दुकान स्टार्ट है। हे गाइस, वेलकम टू माय राम राम जी, कैसे हैं आप सभी। तो वेलकम है आप सभी का गुप्ता जी लाइफ स्टोरी के 23rd ब्लॉग के सेकंड पार्ट में। देखिए ये रहा अपना घर। तो आगे रिशान बताएगा आपको, चलते हैं रिशान के पास और फिर ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और एक और बात है कि जैसे कि आप सभी जानते ही थे, फर्स्ट पार्ट में हमने अपने गुरुजी के बारे में आप सभी को बताया है। अब आगे कंटिन्यू होने जा रहा है, सब कुछ लगेगा पता कि कैसे हमारा परिवार उनसे जुड़ा और आगे क्या क्या हुआ, सब कुछ पापा बताएंगे, ठीक है जी। और गाइड तुमने बोला था जब मैं ठीक हो रहा, मुझे ना दोनों पिज़्ज़ा नहीं दिया है, तो थे दादू को बोलो मुझे पिज़्ज़ा खिलाओ। क्यों खिलाओ, गंदी चीज कौन ना खिलाते हैं। नहीं खाएगा, खाऊंगा। फाइन। हाँ, और अब मैं गोद की बात बताता हूँ, क्योंकि ना गोद जिस दिन लगाई थी उस दिन मेरा एताल हुआ था, वो तो आपको बता ही देता हूँ मैं कि वो गई थी। अच्छा, वो पट्टी चिपक गई थी आपके पैर में, फिर आपको बहुत पेन हुई थी। पापा ने पहले ना इस पैर में लगा दी थी, इस वाली में लगा दी थी, और ना पापा ने इस वाली में लगा दी थी। अच्छा, फिर आपको हमारी फैमिली में जो हमारे रिश्तेदार आए थे चाचू की शादी में फरवरी में, हाँ। और फिर हम चंडीगढ़ गए थे शादी में, तो आपको उधर कौन कौन याद है, नाम बताओ। पन्ना ही याद है मुझे बस, और कोई नहीं है याद, और किसी को नहीं करना ना याद। निकिता थी, निकिता को भी याद है। ओके, मुझे दिखी नहीं। कहाँ पे, चंडीगढ़ में। क्यों नहीं दिखी, साथ में तो थी वो हमारे। मुझे दिखी नहीं। कोई नहीं, अब वो ब्लॉग देखे ना अगर निकिता जी, तो आपको ईशान याद कर रहा है, उसको दिखो जल्दी से जल्दी, है ना, ठीक है। अभी हमने उधर जाना है शादी में, निकिता की भाई की। किसकी शादी है? नीतू चाची की। ओ तेरी, नीतू चाचू की शादी है। ओए होए होए होए। गाइस, ईशान जा रहे हो? हाँ। क्या लिया है आपने, बताओ जरा। ये क्या है? और ये सोफी। दादू ने दी? हाँ। छोटे दादू ने? हाँ। चलो, ईशान जा रहा है, बाय जी। तैयार हो गया था मैं, और बस अब थोड़ी देर में पापा जी से मिलते हैं और फिर वो आगे कंटिन्यू करेंगे हमारे स्वामी जी का जीवन परिचय, ठीक है जी। मेरे फादर की दुकान होती थी बस अड्डे पे, तो एक दो चाय की दुकानें होती थी और बाजार नहीं था, 2-3 दुकानें और थी, सब्जी की दुकान थी, छोटी मोटी डेली नीड की चीजें सब मिल जाती थी। दूध भी मिल जाता था, हमारी दुकान से स्वामी जी को सामान भेजना पड़ता था खाने पीने के लिए। वो क्या थोड़ा जैसा सा होता था, तो स्वामी जी आते थे कई बार। ऐसे हमारा परिवार का स्वामी जी से आना जाना हो गया, तो यहाँ के लोग भी बाद में थोड़े थोड़े लोग आने लगे, जैसे खरोड़ से सरयू प्रसाद पंडित जी थे, प्रकाश लाल मास्टर जी से, परोर में जिनसे इन्होंने ज़मीन ली थी मरारी लाल खत्री थे। फिर एक डोगरा परिवार था लाला में, जो उनके बनवारी लाल डोगरा, उनकी मिसेज गोमा, उनकी मदर थे, वो आश्रम में आना जाना उन लोगों का शुरू हो गया। और अमर भाई आते थे, ये सर्विस करते थे। अमर भाई उस टाइम एयरफोर्स में अपने आगरा में जब भी छुट्टी आते थे तो आश्रम में जाया करते थे। ये स्वामी जी से इनका भी थोड़ा परिचय हुआ। कई बार स्वामी जी आगरा जाते थे, अपनी यूनिट में स्वामी जी का सत्संग भी कराया करते थे, तो वहाँ से भी लोग काफ़ी प्रभावित हुए स्वामी जी का सत्संग सुन के। तो ऐसे हमारा परिवार जो है वो 83 से ही स्वामी जी के साथ संपर्क में आया। तो ऐसे उस टाइम क्या हुआ था पता नहीं, 83-4 में जब रामायण चलती थी, स्वामी जी हमारे घर में रामायण देखने भी आते थे। 84 में स्वामी जी ने पहला भंडारा किया था, उसकी कुछ फोटोग्राफ मेरे पास पड़े हैं जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखो स्वामी जी यहाँ बैठे हैं यहाँ पे, ये देखो स्वामी जी। हाँ जी। और ये सारे पंजाब से आए हुए लोग हैं जो कि सत्संग सुन रहे हैं। रात को सत्संग हुआ करता था, एक छोटा जैसा कमरा था, वहाँ बैठते थे। ज़्यादा आदमी उस टाइम थे नहीं, और थोड़े जैसे आगरा से थे, पंजाब से थे। फिर उसके बाद ये देखो, ये ठाकर साहब है, और ये शोभा सिंह सरदार जी है, ये शर्मा जी है, ये अपने सोहन लाल चौधरी साहब है, ये आया करते थे, इनका परिवार आया करता था। ये लोग सत्संग सुन रहे हैं। फिर ये लोग भी ये देखो सत्संग में बैठे हुए हैं। फिर उसके बाद ये भंडारे का आयोजन हो रहा है। ये राजकुमार शर्मा जो जई हुआ करते हैं पठानकोट में, वो देखो ये भंडारे का सर्व कर रहे हैं भोजन प्रसादा। और उसके बाद ये देखो यहाँ के लोकल आदमी हैं,
यहाँ के ये देखो पंडित थे अपने मथुरा दास जी, और यहाँ के एक कटोच साहब थे जगीर चंद कटोच जी, और ये अपने मास्टर धर्मचंद जी हैं, और ये अपने गांव के लोग हैं जी, जो कि ये प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं भंडारे का। 84 की ये बात है। ये देखो ये भंडारे का फ़ोटो है। हमारा भी स्वामी जी के साथ आना जाना बहुत था, तो मैं भी जाया करता था। तो एक दिन स्वामी जी हमें आशापुरी माता ले गए, जो कि पंचरुखी से ऊपर है, बहुत हाइट पे है, और यहाँ हम आशापुरी माता का मंदिर है। तो ये स्वामी जी हैं और ये महात्मा जी हैं। ये पहले पंडित विश्वनाथ जी थे। इन्होंने स्वामी जी से बाद में संन्यास ले लिया था, और ये मैं बैठा हूँ स्वामी जी के पास, स्वामी जी के पास। हाँ जी, हाँ जी। और ये देखो ये हमारे साथ हम इकट्ठे गए थे। स्वामी जी हमें सबको लेके गए थे। ये स्वरूप सेक्रेटरी है, ये बसंबर है, ये मैं हूँ, ये गुरु महाराज जी हैं, और ये महात्मा विशुद्धानंद जी, जो मैंने बताया ना पंडित विश्वनाथ जी, उन्होंने संन्यास ले लिया था। उनका नाम बाद में स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज रखा गया था। और ये देखो ये वहाँ के फ़ोटो है। और ये देखो सबसे बड़ी यूनिक बात कि ये वहाँ BSNL का उस टाइम टावर लग रहा था मंदिर के पास। तो हम वहाँ पर चले गए थे उसको देखने के लिए। तो वहाँ पर ये फ़ोटो लिया है। तो ये स्वामी जी के साथ देखो खड़े हम लोग। 84 के बाद स्वामी जी आश्रम में रुकते थे। धीरे धीरे लोग यहाँ से जुड़ना शुरू हो गए। अमर भाई 86 में रिटायर हो गए थे, और वो आश्रम में स्वामी जी की सेवा में लगातार 10 साल तक रहे। उन्होंने काफ़ी लोगों को जोड़ा, और उन्होंने सत्संग का भी प्रचार और प्रसार किया। 96 में उनकी नौकरी लग गई थी, एक्स सर्विसमैन थे, तो उनको स्टेट गवर्नमेंट में एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर की नौकरी मिल गई। फिर उसके बाद वो चंबा में चले गए। तो चंबा में भी उन्होंने लोगों को इस मार्ग की ओर प्रेरित किया, और काफ़ी लोग वहाँ से भी स्वामी जी के साथ जुड़े। तो उसके बाद अमर भाई प्रमोट हो गए, प्रिंसिपल चले गए सरमोर में। तो वहाँ भी इन्होंने बहुत प्रचार किया सत्संग का। वहाँ से भी लोग काफ़ी यहाँ आश्रम से जुड़ गए, और स्वामी जी से सब ने दीक्षा ले रखी थी। ऐसे ऐसे प्रचार होता गया, और बाहर के लोग भी आते थे। आगरा के लोग आते थे स्वामी जी के पास, फिर पंजाब से बहुत लोग आते थे, फिर मध्य प्रदेश से आते थे, गुजरात से आते थे। गुजरात वाले लोगों ने स्वामी जी की बहुत सेवा की है, और इस आश्रम को बनाने के लिए उन लोगों का बहुत ज़्यादा योगदान था। यहाँ के लोगों ने तो अपने तन से सेवा की है, परंतु धन की सेवा जो है वो सबसे ज़्यादा गुजरात वालों ने की है, क्योंकि यहाँ हैंड टू माउथ ही होते थे। थोड़ी जैसी सेवा धन से करते थे, बाकी शारीरिक तन से बहुत सेवा की है। यानी कि तन मन धन से सब लोग जुड़े हुए थे। और स्वामी जी ने हमें बहुत जीवन के बारे में समझाया कि जीवन क्या है, बहुत सत्संग सुना। और इनकी जैसे एक उच्च कोटि के संत जिनको हम पहले पहचान नहीं सके, पता बाद में लगा जब हमें काफ़ी टाइम के बाद होश आई कि यार स्वामी जी क्या हमें बोलते, क्योंकि पहले हम तो इतना समझ नहीं पाते थे। बाद में पता लगा कि यार ये तो बहुत ही बिरले संत है और एक महान योगी हैं। पूज्य स्वामी जी ने 1996 में नई आर्मडा गाड़ी खरीदी थी। स्वामी जी हमें उस टाइम में प्रदीप और सेक्रेटरी स्वामी जी के साथ गुजरात गाड़ी में गए थे। मैं स्वामी जी की उस टाइम की आपको फोटो दिखाता हूँ। ये स्वामी जी की 96 की फोटो है। फिर ये देखो आर्मडा गाड़ी के साथ स्वामी जी की फोटो। पहली गाड़ी थी ये? नहीं, ये दूसरी गाड़ी थी ना, नई गाड़ी थी बिल्कुल। अच्छा, नई गाड़ी, ब्रांड न्यू गाड़ी निकाली थी ये। उसके बाद ये स्वामी जी के साथ हम गए थे, तो बीच में रास्ते में फ़ोटो खींची हैं। फिर हम गुजरात पहुंच गए थे, तो ये कटारमल भाई जी स्वामी जी के साथ फ़ोटो है। ये 96 की फ़ोटो है। फिर ये बहन जी अनसुया बहन जी जिनके घर हम रुके थे, और ये उनके परिवार की फ़ोटो है। ये स्वामी जी के साथ हमारी फ़ोटो है, जो गुजरात के रास्ते के बीच में कहीं कहीं हम रुकते थे, वहाँ की फ़ोटो। स्वामी जी के साथ हम गुजरात जामनगर गए थे। फिर स्वामी जी हमें द्वारका और भेट द्वारका ले गए थे। मैं फर्स्ट टाइम 96 के एंड में स्वामी जी के साथ मैं स्वरूप सेक्रेटरी और प्रदीप और कटारमल भाई जी और बसराम भाई जी, हम स्वामी जी के साथ द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन किए। उसके बाद हम
भेंट द्वारका चले गए थे। ये देखो स्वामी जी के साथ नाव की फ़ोटो है, जिस नाव में हम बैठे थे। भेंट द्वारका समुद्र की फ़ोटो है, ये बे ऑफ बंगाल है ना, ये उसकी खाड़ी की। फिर उसके बाद स्वामी जी तो वापस आ गए थे जामनगर में, और हमें कटारमल भाई दूसरे अपने बसराम भाई के साथ गुजरात के धार्मिक स्थानों को देखने के लिए भेज दिया था, और गाड़ी दे दी थी हमारे पास। तो हम 4 दिन लगातार वहाँ घूमते रहे। हमने सोमनाथ मंदिर में और कई जगह कृष्ण भगवान जी का जहाँ देह का वो तीर लगा था वो स्थान देखा। फिर गिरनार गए थे, ये गिरनार की फ़ोटो है। मैं और प्रदीप और सेक्रेटरी हम तीनों गिरनार गए थे। फिर हम वापस आ गए थे जामनगर में, वहाँ ग्रुप फ़ोटो लिया था। इसमें कटारमल भाई है, झाला भाई है। ये वहाँ की अभी 90 जनवरी 97 की यादें ही शेष हैं, जो कि हमने अपने ये एक गोल्डन पीरियड था हमारे लिए, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, जो कि हमने स्वामी जी के साथ वहाँ घूमे और वहाँ उन लोगों से मिले, धार्मिक स्थान भी देखे, अपने मंदिरों का भी, जैसे श्री नाथ द्वारा, फिर अंबाजी माता का, वहाँ सब जगह घुमाया। एक ऐसा प्लान जैसा बनाया स्वामी जी ने 2003 से यहाँ के लोगों को संत सम्मेलन कराया करते थे बाहर की स्टेटों में, जहाँ धार्मिक हमारे स्थान थे। तो सबसे पहले 2003 में स्वामी जी ने हरिद्वार में स्वामी जी ने संत सम्मेलन कराया, और यहाँ से भी लोग गए। तो स्वामी जी ने बोला, यार आप लोग तो घूमते फिरते हैं नहीं, आपको पता तो है नहीं है, तो इस बहाने यहाँ के लोग सब इकट्ठे होकर जाते थे। 2003 से पहला भंडारा जो साधना सदन हरिद्वार में किया था, उसमें यहाँ के काफी लोग गए हुए थे। सारी व्यवस्था जो स्वामी जी ने वहाँ आश्रम में कर रखी थी, रहने की, खाने की। 2003 में स्वामी जी ने वहाँ पर भंडारा किया, तो मैं तो देख के एक मेरे को आश्चर्य हुआ कि वहाँ पर कम से कम कोई 800,000 संत महात्माओं का भोजन हुआ। इतने इकट्ठे देखे मैंने पहली बार जिंदगी में। फिर उसके बाद ये जो प्रथा थी, ये संत सम्मेलन वाली, हर साल चलती रही, और ये 2003 से शुरू की थी स्वामी जी ने। 2004 में स्वामी ने चित्रकूट में हमें घुमाया, वहाँ भी संतों के दर्शन कराए, वहाँ भी भंडारा किया। 3-4 दिन का प्रोग्राम होता था, तो वहाँ संत लोग बुलाते थे, वो उनका सत्संग सुनाते थे। तो 3 दिन ये प्रोग्राम चलता था। तो सारा खर्चा जो है वो स्वामी जी आश्रम की तरफ से करते थे। स्वामी जी के पास जो पैसा आता था साल में, जो कलेक्शन होती थी, जो कपड़े आते थे, जो चोड़ा जो भी आए, वो उसको पूरे साल में संत सम्मेलन में संतों को बांट आते थे। तो हमारे लोग भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करते थे आपस में मिलकर, परंतु गुजरात वाले काफ़ी इसमें योगदान देते थे। तो इसमें आस्ते आस्ते लोगों को समझ आने लगी, वो भी योगदान करने लगे। स्वामी जी ने कोई कम से कम 18-20 जगह हमें घुमाया। जैसे स्वामी जी हमें उज्जैन भी ले गए, उज्जैन में भी भंडारा हुआ। ये दिवाली से 1 हफ्ते के बाद हुआ करता था। तो उसके बाद ओंकारेश्वर में हुआ, रामेश्वर में हुआ, फिर नासिक में हुआ, फिर पुष्कर में हुआ, फिर उड़ीसा में जो है जगन्नाथपुरी में भंडारा। तो ऐसे ऐसे स्थान हमने सब पता नहीं कितने हमें स्थानों में घुमाया। हम तो कभी भी जिंदगी में ऐसे स्थान नहीं देख सकते थे, ना ही कभी हम जाते थे, हम डरते थे। परंतु यहाँ के कम से कम 600-700 आदमी हिमाचल का ही जो बार स्वामी जी के साथ जाता था। तो उनकी सबकी व्यवस्था आश्रम की ओर से स्वामी जी करते थे। उनका रहने का, खाने का सारा हिसाब किताब होता था, आश्रम की तरफ से होता था। और हमें संतों का सत्संग सुनाया करते थे, वहाँ पर संत लोग बुलाए जाते थे, और कम से कम 25-30 संत जो थे वो हमें 3 दिन में अपना प्रवचन सुनाते थे। 2 टाइम चलता था, एक सुबह का सत्र होता था, एक शाम का सत्र होता था। और स्वामी जी रात को संघ का संविधान प्रश्नोत्तरी का भी कार्यक्रम होता था, जिसमें किसी को कोई शंका हो या किसी का कोई प्रश्न हो, वो स्वामी जी से पूछते थे। तो स्वामी जी उसको बहुत विस्तृत रूप से हम लोगों को समझाते थे। ऐसे ऐसे स्थान हमने भ्रमण किए हैं परम पूज्य स्वामी जी के साथ। ये तो ऐसे संत बिरले होते हैं जो कि दूसरे संतों के पास ले जाकर हमें उनका सत्संग सुनाए। वहाँ के संत जो लोग जो आते थे वो कहते स्वामी जी यहाँ के संत ऐसे हम तो नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे शिष्य तो चले जाएंगे ऐसे। अब स्वामी जी नहीं ऐसे,
तो स्वामी जी को पता था कि यार इन लोगों को भी पता लगे जिंदगी का कि जीवन का क्या रहस्य है और ये संत मत क्या है, इसके बारे में बहुत कुछ समझाया है। और गुरु महाराज की कृपा से आज इतना विशाल आश्रम परोर में बना हुआ है और यहाँ पर एक संस्कृत विद्यालय खोला है, बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाती है, उनका खाने पीने का रहने का सारा जो खर्चा वो आश्रम की ओर से किया जाता है। तो गरीब बच्चे यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कुछ बच्चे तो शिक्षा ग्रहण करके हिमाचल गवर्नमेंट में सर्विस ज्वाइन कर गए हैं, कुछ कॉलेज में लगे हैं प्रोफेसर, कुछ तो टीचर लगे हैं यहाँ, और कुछ भागवत करते हैं कुछ लोग बच्चे। तो आज उनका बहुत सबका ही स्वामी जी के शरण में जो भी आया है उसका उद्धार हुआ है और उनका रहन सहन सब चीज़ें जो है वो उनका बहुत स्टैंडर्ड हुआ है। क्योंकि स्वामी जी हमें गलत आदतों से, शराब से, बीड़ी, मच्छी, अंडा सब चीज़ों से जो यहाँ के लोग खाते पीते थे वो छुड़वा दी। क्योंकि ये सत्संग का प्रभाव था और गुरु महाराज की जो वाइब्रेशन थी उनका प्रभाव था। तो यहाँ ऐसे लोग सब छोड़ के आज वो सात्विक शाकाहारी जीवन व्यतीत करते हैं और गुरु महाराज के बताए हुए मार्ग पर वो चलने का प्रयास करते हैं। आश्रम में हर महीने संक्रांति को भंडारे का आयोजन होता था और शाम को सत्संग का प्रोग्राम का आयोजन होता था। और बैसाखी का पर्व, गुरु पूर्णिमा का पर्व, दिवाली, जन्माष्टमी और लोहड़ी का पर्व बहुत धूमधाम से आश्रम में मनाया जाता था। इस दिन स्वामी जी का भंडारा और सत्संग हुआ करता था। गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम तो 3 दिन चलता था। इसमें बहुत लोग आया करते थे स्वामी जी के पास और बड़ा धूमधाम से ये पर्व आश्रम में मनाया जाता था। जो हमारे पर्व हैं इनमें से पंजाब, आगरा, गुजरात, राजस्थान से भी श्रद्धालु जो लोग थे आश्रम से जो दीक्षित थे सब आया करते थे और बहुत खुशी आनंद से आश्रम में ये पर्व मनाया जाता था और सभी लोग बहुत आनंद से अपना सहयोग देते थे। परम पूज्य स्वामी जी 10 जून 2022 को ब्रह्मलीन हो गए। स्वामी जी ने उनके परम शिष्य स्वामी प्रेमानंद जी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, क्योंकि वो स्वामी जी की आज्ञा का पालन करते रहे और उनकी आज्ञा में रहे। जो स्वामी जी ने मार्ग बताया था और जो उनको संन्यास दे रखा था उस पर वो अडिग रहे, पूर्ण रूप से चले और उनको पूरी निष्ठा स्वामी जी के ऊपर थी। 25 जून 2022 को स्वामी जी की जब सोटती हरिद्वार साधना सदन में मनाई गई तो उस समय उनको उत्तराधिकारी का पद जो है, वहाँ के महामंडलेश्वर बहुत उच्च कोटि के संत वहाँ आए हुए थे और उनके सानिध्य में उनको चादर चढ़ाई गई और गोविंद जीवन आश्रम का उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया। वर्तमान में वो इस आश्रम की व्यवस्था को देख रहे हैं। इतना बोलते मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। कैसा लगा आप सभी को फर्स्ट और सेकंड पार्ट, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। और गाइज ये था जीवन परिचय हमारे स्वामी जी के बारे में जो कि मेरे पापा जी द्वारा आप सभी को बताया गया है। तो गाइज ये था आज का ब्लॉग। जल्दी मिलेंगे एक और अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें। सभी को राम राम। मिलते हैं गाइज जल्द ही। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।